अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम क्या होते हैं और हमारे किस तरह काम आते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप अखबार वगैरह में कॉलम पढ़ते रहते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि कॉलम एक किस्म के लंबे किस्म के वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं टेक्स्ट के, जो जिनका इस तरह होता है कि टेक्स्ट अमूमन आपने अखबार वगैरह के कॉलम देखे होंगे, जो कि मैं आप लोगों को अगर मेरे पास ब्राउज़र है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अमूमन मैं इस तरह कर लेता हूँ गूगल। ठीक है। न्यूज़ पेपर कॉलम। ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कुछ कॉलम्स हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ये कॉलम है, ठीक है, उसके अलावा ये कॉलम है, चलें ये देख लें। ठीक है, तो ये कॉलम है। ठीक है, देखें ये कॉलम इस तरीके से एक वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है। ये देखें वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है। मैं इस तरह करता हूँ कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, मतलब सपोज ये हो गया वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। आपने अखबारों वगैरह में देखा होगा ये सारा कुछ। ठीक है, वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है जिसमें अमूमन इस तरह होता है कि हमारा टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ जाता है। ठीक है, अमूमन इस तरीके से जाता है। ठीक है, और यहाँ जब पहुँच जाता है, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह होता है कि ये फिर दोबारा ऊपर नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में चला जाता है, यानी बॉटम से नेक्स्ट कॉलम के ऊपर चला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम में क्या होता है, नेक्स्ट कॉलम में इस तरीके से हो जाता है कि दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ टेक्स्ट आता है। ठीक है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल हमारा जो होता है वो हमारा टेक्स्ट वर्टिकली होता है। ठीक है, फॉर्मेटेड होता है। ठीक है, आप अमूमन न्यूज़पेपर में देखते होंगे, मैगजीन में देखते होंगे। ठीक है, वो कॉलम्स की मदद से होते हैं। ठीक है, जिनकी मदद से हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर इंटरेस्ट डाला जाता है या उसके अंदर अट्रैक्शन डाली जाती है। ठीक है, तो उसके जो कॉलम्स में हमारा टेक्स्ट होता है उसको अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि अमूमन कोई कलर टेक्स्ट होता है और उसके बैकग्राउंड वाइट होता है, जिस तरीके से यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई भी डॉक्यूमेंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे ये ओपन हुई पड़ी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम की शक्ल में है, यानी एक कॉलम है। ठीक है, यानी यहाँ देखें ये 1 2 3 कॉलम है, लेकिन यहाँ देखा होगा एक कॉलम है, यानी एक ही ब्लॉक वर्टिकल ब्लॉक है। ठीक है, अमूमन एक सिंगल में होता है, लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं कि उसको मल्टीपल कॉलम में डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उनकी बिल्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके अलावा इसके अंदर एक कंसेप्ट है कॉलम ब्रेक का, जिसकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि एक कॉलम में ये मतलब यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक सपोज यहाँ तक पहुँचे, हम कहते हैं नहीं भाई यहाँ तक कॉलम, हम नेक्स्ट कॉलम में बकाया काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि अपने जो कॉलम है उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो एक कंसेप्ट था कॉलम्स का। ठीक है, तो हम उन लोगों को उनको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह बहुत सारे कॉलम्स को हम सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कॉलम्स बनाएंगे, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि सबसे पहले इस तरह कर लेता हूँ कि जो लास्ट में जो हमारी डॉक्यूमेंट थी जो कि मैंने ओपन की ऑलरेडी ओपन की है। ठीक है, इसमें मैं पहले इस तरह कर लेता हूँ कि ये देखें इसकी साइडें बहुत बड़ी हैं। ठीक है, ऊपर भी जगह पर काफ़ी सारी पड़ी हुई है, साइडों पर भी काफ़ी पड़ी है। मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत इसकी अलाइनमेंट कर लूँ, तो पहले मैं लेफ़्ट राइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि अलाइनमेंट कहाँ से होती है। पेज लेआउट के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन में और लेफ़्ट और राइट को मैं तकरीबन बराबर कर देता हूँ, 1 1 इंच स्टैंडर्ड फार्मेट है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा स्पेस फिल किया है। ठीक है, और काफ़ी अब बेहतर लगने लग पड़े हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने कर लिया। ठीक है, इसकी मैंने मार्जिन वगैरह को चेंज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कॉलम बना लूँ। ठीक है, तो कॉलम बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं लेआउट में जाऊँगा और ये कॉलम का सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और देखें इसके नीचे ऑप्शन है 2 कॉलम बनाने हैं, 3 बनाने हैं, लेफ़्ट राइट जो कुछ भी है, मोर कॉलम का भी ऑप्शन है, जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी के जितने कॉलम मर्ज़ी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉलम्स वाला। तो ये जो हमारे कॉलम्स के पहले से बनी हुई हैं, इनको हम अमूमन कह सकते हैं प्रीसेट, यानी पहले से हैं। और इसके अलावा यहाँ मोर कॉलम पे करेंगे तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के कॉलम डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें एक ही पेज के ऊपर 2 कॉलम हो गए, यानी यहाँ लाइन ख़त्म हुई है तो यहाँ से आगे दूसरी लाइन पर काम शुरू हो गया। इस तरीके से हमारे तकरीबन 2 जो कि डॉक्यूमेंट हमारी तकरीबन ना 2 पेजेस में ही थी। ठीक है। ठीक है, तो अब भी 2 पेजेस में है, लेकिन ये कॉलम्स में आ गया है। बहुत ज़्यादा कंटेंट जो हमारा नीचे गया हुआ था वो काफ़ी सारा ऊपर भी आ गया। ठीक है, कॉलम्स की शेप में आ गया। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हम लोगों ने इस तरह कर लिया कि जो कॉलम बना लिया। ठीक है, ये तो हमारा नेक्स्ट पेज स्प्लिट हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से नेक्स्ट पेज पर आ गया, नहीं तो इस टेक्स्ट ने यहाँ आ जाना था।
तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, तो उन पर अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हमने जो हमारे प्रीसेट फॉर्मेट थे उसके अंदर हमने कॉलम बनाए थे, ठीक है, जो आप लोगों ने देखे होंगे यहाँ, ठीक है। इसके अलावा हम इस तरह कर सकते हैं कि वैरायटी ऑफ कॉलम्स के ऑप्शन है जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम फॉर्मेटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब हम इस तरह कर सकते हैं कि कॉलम्स के ऑप्शंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है वन, ये हमारी पूरी डॉक्यूमेंट को एक कॉलम की शेप में ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉलम नंबर्स ऑफ कॉलम्स टू, तो ये हमारी पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है टेक्स्ट है उसको दो कॉलम में कर लेगा। सिमिलरली अगर हम कॉलम का थ्री थ्री करें तो ये हमारी डॉक्यूमेंट को तीन में कर लेगा कॉलम में। और अगर हम इसके अलावा लेफ़्ट है, ठीक है, लेफ़्ट कॉलम, ठीक है, उसके अलावा राइट कॉलम भी हो सकता है, ठीक है, राइट पर कॉलम, ठीक है। और चलें हम इस तरह कर लेते हैं कि दोबारा अपनी डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेटिंग में हमने टू किए हुए थे वही कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने पहले किए थे, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन होते हैं। जो राइट वाला है उसके अंदर जो हमारा फॉर्मेट होता है, जो आप लोगों को मैं करके दिखा देता हूँ, ये राइट वाला पहले कर देता हूँ, ये लेफ़्ट वाला, ठीक है। तो इस तरह कर देता है। लेफ़्ट कॉलम में ये होता है कि हमारे दो अनइवन से, यानी बराबर कॉलम नहीं होते, यानी पहले तो हम जो कॉलम बनाते थे, तीन बनाते थे, चार बनाते थे, वो बराबर होते थे, ठीक है। लेकिन इसमें इस तरह होता है कि अनइवन कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एक छोटे होता है, लेफ़्ट वाला छोटा होता है और राइट वाला हमारा बड़ा होता है। सिमिलरली अगर हम इस कॉलम को अगर राइट करें तो ये हमारा राइट वाला छोटा होगा, लेफ़्ट वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये अमूमन आप लोगों ने ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा मोर कॉलम्स के भी ऑप्शन हैं, ठीक है, यहाँ से हम और भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इनके दरमियान लाइन वगैरह बहुत कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, टू पर ही अभी पे गुजारा करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी बहुत तो कॉलम्स को फॉर्मेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट करने का क्या तरीका है, तो मोर कॉलम्स में जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ आपके सामने सबसे पहले है प्रीसेट, यानी जो पहले से हमें ऑप्शन मिले हुए थे, जो पहले यहाँ से जो हमें शो हुए थे उसी तरह के ऑप्शन शो हुए हैं, ठीक है। तो उसके नीचे हमारे पास है कि कितने नंबर की कॉलम है, कितने कॉलम करने हैं वो हम मैन्युअली बता सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 जितने भी हमने करने होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, वो जो ऑप्शन हमने किया था, इनके दरमियान लाइन है या नहीं है, ठीक है। और इक्वल कॉलम विड्थ इनकी इक्वल करनी है या नहीं, या अगर इक्वल करेंगे तो एक के अंदर स्पेसिफाई करेंगे, बकाया की खुद ब खुद हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट करना है या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी इस पॉइंट से आगे आगे, यानी पहले वाले कॉलम की बचत, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनकी थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि अपने कॉलम्स को थ्री करना चाहता हूँ, या यहाँ से थ्री कर सकता हूँ, या उसका ऑप्शन यहाँ से मैं तीन कर लेता हूँ, ठीक है। इक्वल लेंथ होगी, देखें इक्वल लेंथ होगी तो सब कॉलम्स की इक्वल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ऑल डॉक्यूमेंट के नीचे किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैंने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर व्यू शो हो रहा है कि हमारी डॉक्यूमेंट मैंने किस तरीके से होना है, ठीक है। तो और ये जो स्पेसिंग है ये बताते हैं कितने इंच की स्पेसिंग होनी चाहिए, इनके दरमियान कितनी स्पेस होगी, ठीक है। इसके अलावा अंदर लाइन लगा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ये तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो स्पेसिंग मतलब कॉलम्स के दरमियान कितनी स्पेस है, ठीक है, अब ये कर लिया, ठीक है। और अब हम इस तरह कर लेते हैं कि मैं इस तरह कर लेता हूँ कि लाइन, इनके दरमियान एक लाइन भी डाल देते हैं। ये देखें इसके अंदर एक लाइन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ तो मैं इसकी लाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ। तो ये देखें हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो तीन कलम में शो हो गई है, ठीक है। तो ये देखें ये निचली लाइन में क्यों चला गया, ये भी तो ऊपर आ सकता था। वो था कि हमने इसके दरमियान एक ब्रेक डाली थी, पेज ब्रेक डाली थी, पैराग्राफ ब्रेक डाली थी। शायद आप लोगों को याद होगा जब हमने पेजिनेशन का पेज टॉपिक किया था तो वहाँ हमने किया था, ठीक है। तो हमारी डॉक्यूमेंट अमूमन तीन पर होगी है, ठीक है। तो मैं सीनियर इसका भी कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो लाइन आई हुई है, ठीक है। तो इसका इस तरह कर लेता हूँ कि तो यहाँ मैं जाता हूँ, ठीक है। तो इसका तरीका कार यह है कि मैं पैराग्राफ्स में जाता हूँ, ठीक है, और लाइन एंड ब्रेक पेज, ठीक है, पेज ब्रेक बिफोर को ख़त्म कर देता हूँ। तो ये ऊपर वाले पेज पर चली जाएगी, ये जो मैंने पेज ब्रेक डाला था, ठीक है। और ये पेज ब्रेक रिमूव होता गया। तो ये देखें एक ही पेज के ऊपर तकरीबन आ गया, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी, ये देखें कि कुछ टेक्स्ट नीचे जा रहा है। तो उसके क्या हाल है, तो मैं इस तरह कर देता हूँ कि लेआउट चेंज कर लेता हूँ, ओरिएंटेशन में लैंडस्केप करता हूँ। तो ये काफ़ी बेहतर हो गया पढ़ने में, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारा यानी स्पेस हमारी पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसका एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं पेज का साइज़ बड़ा करूँ, तो लीगल में करूँ तो ये सारा क्लियरली बड़ा हो गया है। देखें लीगल पेज बड़ा पेज होता है, तो इसके ऊपर हमारा तीनों कॉलम्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपने
जो मार्जिन है उनको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कस्टम मार्जिन कर लेता हूँ, इसके मार्जिन मैं थोड़े से कम करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, टॉप और बॉटम मार्जिन को 0.5 कर लेता हूँ, और ये हमारे मार्जिन ऊपर और नीचे से थोड़ी थोड़ी जगह मैं और कम कर लेता हूँ, 1 इंच से 0.5 पर लेकर आ जाता हूँ। तो इस तरीके से हम इस तरह कर लेता हूँ कि अप्लाई टू करके या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी ये तकरीबन ओल्ड डॉक्यूमेंट ही है, ठीक है। तो इसको करके ओके कर देता हूँ। तो हमारा तमाम देखें अब बड़ी प्यारी सी डॉक्यूमेंट हो गई है, ठीक है, और एक पेज के ऊपर भी फिट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ी फर्दर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो अ, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी, अब हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रेक्स की। ब्रेक्स के अंदर देखें, शायद हम ब्रेक्स की बात कर रहे थे तो हमने एक कॉलम ब्रेक की भी बात की थी। अब टाइम आ गया तो हम थोड़ी सी कॉलम ब्रेक की भी, पेज ब्रेक के अंदर एक कॉलम ब्रेक भी था, तो अब टाइम आ गया कि हम थोड़ी सी कॉलम ब्रेक पर भी थोड़ी सी बात कर लें। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कॉलम ब्रेक कर लेता हूँ। ये देखें हमारा यहाँ कॉलम ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि अपने कॉलम्स को ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी इस तरीके से मैंने इसका कर लिया, ठीक है। तो यानी हम इस तरीके से कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये पूरा लेकर जाना है तो उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ आऊँगा, ठीक है, और यहाँ आकर मैं इस तरह कर लूँगा कि कॉलम में जाकर ब्रेक्स में जाकर यहाँ सर कॉलम ब्रेक कर लेता हूँ, तो ये मेरा वैल्यू चेकिंग है वो नेक्स्ट पेज पर चली जाती है। तो ये एक थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट था, यानी हम इस तरीके से अपनी पेजिनेशन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि सॉरी मुझे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ब्रेक्स में जाकर कॉलम्स कर लेता हूँ, तो ये नेक्स्ट कॉलम पर ले जाता हूँ। इस तरीके से मैंने अपने कॉलम्स के दरमियान एक यानी सारा कुछ ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये प्रेफर्ड वाला भी नेक्स्ट पर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, इसका भी वही तरीक़ाकार है, ठीक है। मैं कॉलम ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉलम में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ब्रेक्स में सॉरी, तो यहाँ से मैं कॉलम ब्रेक करता हूँ तो ये नेक्स्ट कॉलम में चली गई है। तो इस तरीके से हमने प्रेफर्ड को भी कर लिया, ठीक है, हमने कॉलम ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि सीनियर प्रेफर्ड को भी करना चाहता हूँ कि उसको भी नए पर ले आऊँ। तो उसका तरीका ये कार ये है कि मैं कॉलम में जाकर इस यहाँ से मैं इस तरह ब्रेक्स में जाकर दोबारा कॉलम ब्रेक करता हूँ, तो इसके अंदर भी एक कॉलम की ब्रेक आ गई है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से हमने कॉलम कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट पेज पर चला गया है, ठीक है। और अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ तक तो कर लिया, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी एक दो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं इस तरह कर लेता हूँ, फर्स्ट बैंक वाली जो हमारी हेडिंग है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारी टॉप पर है, ठीक है। इस सारी हेडिंग को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ से सिलेक्ट करके, ठीक है। तो पर्सनल चेकिंग चॉइसेस है, इन दोनों को यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस ये देखें, ये इस दोनों को इकट्ठा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों इकट्ठे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कॉलम्स में जाता हूँ, ठीक है, और इनको एक कॉलम में लेकर आता हूँ। तो ये देखें हमारी जो तमाम डॉक्यूमेंट है उस वो सारी, ये देखें ये पहले इस तरह हुई पड़ी थी, लेकिन ये एक कॉलम में आ गई है। तो इसके बाद हमारी जो डॉक्यूमेंट ये जो स्प्लिट हुई पड़ी थी, ये हेडिंग पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर आ गई है। यानी जो पहले हमने पूरे डॉक्यूमेंट में 3 हिस्सों में पोर्शन हो गया था, ये वाला पोर्शन भी हो गया था, लेकिन अब हमने दोबारा इसको एक सिंगल में किया तो हमारी हेडिंग सिंगल पर ऊपर आ गई है। यानी इसके बाद अब ये बड़ी प्यारी लगने लग पड़ी है, ठीक है। और अब मैं इस तरह करता हूँ, इसके बाद एक छोटा सा एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो ये पैराग्राफ का साइन डल गया, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि
नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स करता हूँ तो यहाँ देखें, ये देखें सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस, यानी इसने खुद ब खुद ये जो हमने प्रैक्टिस की है इसने खुद ब खुद इस तरह किया कि एक किस्म का सेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो यानी जो हमारी पहली हेडिंग्स हैं वो एक सेक्शन में आ गई हैं, ठीक है। तो यानी जो हमारी पहली हेडिंग का जो सारा पोर्शन था वो तकरीबन एक कॉलम आ गया और इससे नीचे 3 कॉलम है, ठीक है। यानी ये सेक्शन, हर सेक्शन की अलग फॉर्मेटिंग होती है। अगर हम अलग फॉर्मेटिंग करेंगे तो हमारा कॉलम ब्रेक भी, ये देखें कॉलम ब्रेक भी शो हो रहे हैं, और इसके अलावा सेक्शन ब्रेक, हर सेक्शन की अपनी फॉर्मेटिंग है, ठीक है। इससे ऊपर वाला सेक्शन अलग हो गया, नीचे वाला सेक्शन हमारा अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो चुकी है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ तक तो हमने 3 दो कर दिए हैं, ठीक है। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक काम कर सकता हूँ कि मैं अंडू भी कर सकता हूँ इस चीज़ को मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। और यानी ये जो इंटर डाला है ना, सॉरी, ये जो इंटर डाला है, ठीक है, इसको मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इस तरह कर लेता हूँ कि सारी जो हेडिंग है इस सारी को मैं सेंटर कर देता हूँ। ये देखें हमारी डॉक्यूमेंट और ज़्यादा फर्स्ट बैंक वाली से और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो यानी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगने लग पड़ी है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा कॉलम्स का टेक्स्ट है वो सारा वो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी क्योंकि वो अलग सेक्शन में है, ये जो नीचे वाले कॉलम है वो अलग सेक्शन में है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉलम की विड्थ की, यानी ये जो दरमियान में विड्थ है, ठीक है, या कॉलम जो छोटे बड़े हैं इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉलम की वेट्स बराबर भी हो सकती है या हम अपने तौर पर मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कॉलम्स के अंदर दिखाया था। ये पेज लेआउट के अंदर जाकर मैं आप लोगों को कॉलम्स के अंदर मोर कॉलम्स भी देखें, यहाँ विड्थ का ऑप्शन है, ठीक है। ये विड्थ क्या होती है, हमारे किस तरीके से काम आती है, ठीक है। और इस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग खुद से एक की दे दें, ठीक है, तो बकाया भी खुद ब खुद हो जाएगी, या इस तरीके से कर सकते हैं कि सबकी मैनुअली भी बता सकते हैं कि हमारी क्या वेट होगी, ठीक है। तो इस तरह कर लेता हूँ, मैं पहले कॉलम में जाता हूँ, ठीक है, कहीं भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कॉलम्स की सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है, मोर कॉलम्स, ठीक है। तो जहाँ देखा होगा कि मैंने एक कॉलम हमारे दूसरे पेज पर चला गया, तो मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम को भी पहले पेज पर पहले ले आऊँ, ठीक है। तो मैं मोर कॉलम्स में जाता हूँ, ठीक है। और मैं इस तरह कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कर देता हूँ 4। तो ये देखें एक चौथे कॉलम का भी यहाँ एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। और यहाँ हमने इक्वल विड्थ, कॉलम विड्थ हमने की हुई है, ठीक है, तो इनकी इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी कि ये देखें विड्थ खुद ब खुद चेंज हो रही है, जैसे मैं कॉलम को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करता हूँ तो खुद ब खुद इंक्रीज़ करूँगा तो इनकी विड्थ कम हो जाती है, और उनके दरमियान की स्पेसिंग तो खैर वो बराबर ही रहती है, वो तो हमने मेंशन करनी है। तो उनकी जो विड्थ है यानी उनकी चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक पेज के ऊपर जितने कॉलम बढ़ाएंगे तो वो कॉलम छोटे छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे अगर हम इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे, अगर 4 से 5 करेंगे तो इसकी विड्थ और कम हो जाएगी, देखें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, विड्थ के ऊपर। तो ये विड्थ अगर ऑटोमेटिकली करेंगे इक्वल कॉलम विड्थ तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद भी खैर उतनी वो तो खुद ब खुद चेंज होगी, लेकिन हम मैन्युअली किसी को छोटा किसी को बड़ा करके इन चीज़ों को हम खुद से स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ से इस तरह कर लेता हूँ कि विड्थ 3 इंच की रख देता हूँ, ठीक है। और स्पेसिंग पर जाऊँगा तो स्पेसिंग ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ये जगह कम है, ठीक है। यहाँ कॉलम मैंने 5 कर दिए, यहाँ मैं 4 करके 3 करता हूँ तो सॉरी मैं इसमें थोड़ी सी सॉरी यहाँ मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक मिनट थोड़ी सी दोबारा चेंजेस करता हूँ। कॉलम में यहाँ दोबारा जाता हूँ, मोर कॉलम्स, यहाँ से मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं विड्थ इसकी 3 कर देता हूँ, तो इसके दरमियान देखें स्पेस बिल्कुल नहीं बचती, ठीक है। तो ये इसने खुद ब खुद कर लिया है। और यहाँ से मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इसकी थोड़ी सी स्पेस रख देता हूँ, ठीक है। तो ये 2.75 पर 4 को करेगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एक मुझे और है, ठीक है। और अगर 3 पर करूँगा तो ये शायद ना दे, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ 2.75 पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 0.33 सब के दरमियान यानी इंच का तीसरा हिस्सा इस तरह करेगा, स्पेसिंग कर देगा। यानी इसको थोड़ी सी हम इधर से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर विड्थ वगैरह में कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 2.75 कर देता हूँ, तो इनके दरमियान तकरीबन इंच का तीसरा हिस्सा स्पेस आ जाती है, ठीक है।
तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ओके करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें इन कॉलम्स के दरमियान इसने थोड़ी सी डिफरेंस डाली है, लेकिन ऊपर वाले सेक्शन को इसने नहीं चढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो अलग सेक्शन है, ठीक है। तो अब तो इस तरीके से हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि प्रिंट में जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट आप रिव्यू कर सकते हैं। हमारी जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होगी वो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट बैंक देखें तो यहाँ देखें हमारी हेडिंग्स बिल्कुल दरमियान में आई हुई हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बैलेंस किस्म की अपीयरेंस आ सकती है, ठीक है। और इस तरीके से इसके साथ साथ हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि हम इसकी स्पेसिंग को बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही देखा था। मोर कॉलम्स में जाकर हम इसकी स्पेसिंग को जो हमारी है सॉरी इसकी है, ठीक है। तो इसकी स्पेसिंग को मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ज़ीरो कर देता हूँ, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो और ज़्यादा इवन लगे, ठीक है। तो इस तरीके से करता हूँ। ये देखें अब हमारे हमने स्पेसिंग ज़ीरो पर कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह की है, ठीक है। और अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक जो हमारी पूरी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक सिंगल कॉलम डालने की थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले तो इस तरह कर लेता हूँ कि अपनी जो तमाम डॉक्यूमेंट है उसके पहले ओरिएंटेशन में जाता हूँ और उसके कस्टम मार्जिन देख लेता हूँ। तो ये हमारे कस्टम, ये जो लेफ़्ट और राइट पर इतनी ज़्यादा स्पेस पड़ी है, इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ और इसको 0.5 करता हूँ, ताकि हमारी डॉक्यूमेंट ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा उसको स्पेस मिल सके, ठीक है। तो हमारी डॉक्यूमेंट आप देखते हैं कि अब थोड़ी सी ज़्यादा अगर देखें तो ज़्यादा प्यारी लगी है, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ तक जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं पहुँच कर यहाँ इस तरह कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं आकर इस तरह कर देता हूँ कि इस बुलेट को ख़त्म करता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा ने इंटर किया है, ये नई बुलेट बन गई है, इसको मैं ख़त्म कर लिया। तो ये देखें नया पैराग्राफ के ऊपर ये मुझे ले गया, ठीक है। तो और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ वी वैल्यू योर बिजनेस, ठीक है, वी वैल्यू योर बिजनेस, ठीक है। और इसके बाद एक मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देता हूँ, ठीक है। और ये लाइन दे दी है, ठीक है। इस तरह कर लेता हूँ कि इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं पेज लेआउट में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ आप लोगों ने पैराग्राफ का टैब भी मैं खोल सकता हूँ, ठीक है। तो खैर ये तो हो गया, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसकी स्पेसिंग वगैरह को थोड़ा सा छेड़ता हूँ, ठीक है। स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर है, ठीक है। आफ्टर स्पेसिंग इसकी 10 पॉइंट है, ठीक है। तो बकाया स्पेसिंग तो तकरीबन इसकी 0 0 है, ठीक है। तो मैं इसकी 0 कर देता हूँ स्पेसिंग, ठीक है। इसके बाद वाली ये देखें ये स्पेसिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी स्पेसिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि दोबारा कॉलम्स में जाता हूँ, ठीक है। और कॉलम्स में जाके मैं क्या करूँगा, तो यहाँ मैं कॉलम से यहाँ से जाके कॉलम 1 करूँगा। तो ये देखें इसने स्पेस ख़त्म करके एक नई सेक्शन ब्रेक करके इसने एक नया कॉलम डाल दिया, यानी जिस तरीके से ऊपर हेडिंग में डाला था इस तरीके से एक नया अलग से इसने कॉलम डाल दिया था। यानी एक डॉक्यूमेंट में हम इस तरह कर सकते हैं कि सेक्शन ब्रेक करके उसके अंदर नए कॉलम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ ताकि ये हमारी डॉक्यूमेंट थोड़ी सी और प्रोफेशनल लगे। तो इसको मैं एक सेंटर करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। और तो ये डॉक्यूमेंट हमारी और ज़्यादा प्यारी लगने लग पड़ी है। अब मैं इसका साइज़ इस तरह कर लेता हूँ कि थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सारा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये देखें हमारी डॉक्यूमेंट फर्स्ट बैंक का जो हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है या चेकिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी प्यारी हो गई है, ठीक है। और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ, इसका कलर ना थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि किसी ब्लू में कोई अच्छा सा कलर देखता हूँ, ठीक है। और ब्लू के काफ़ी सारे हमारे पास शेड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि अपने ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसका तरह कर लिया कि इसका कलर ब्लू कर लिया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन है जिनको हम शेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कलर से यहाँ से भी हम कर सकते हैं। बहरहाल मैंने इसके कलर को ब्लू कर दिया है, जो कि इसके साथ थोड़ा बहुत मैचिंग था जो कि हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो ये ये मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये वाला कलर दे देता हूँ जो कि मैंने अभी सेलेक्ट किया है, डार्क ब्लू वाला। तो ये इसके साथ थोड़ा कंट्रास्ट है फर्स्ट बैंगिंग के साथ, तो ये ज़्यादा फिट हो गया। तो मैंने इस तरीके से कर लिया। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई है। तो दोस्तों ये चीज़ थी हमारी कॉलम्स की, यानी हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे कॉलम्स का,
कि हम किस तरीके से अपने कॉलम्स कर सकते हैं, उनको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कॉलम कर सकते हैं, उनके अंदर उनको किस तरीके से अलग अलग सेक्शन में रख सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हम पेज लेआउट का कल एक और टॉपिक कवर करेंगे, यानी ब्लैंक पेज का। ठीक है, कि ब्लैंक पेज किस तरीके से डालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।